धार में बहुचर्चित सेंट टेरेसा स्कूल की अरबों रुपए की जमीन का मामला पहुंचा लोकायुक्त। भूमाफियाओं में मची खलबली। नजूल राजस्व, नगरपालिका व रजिस्ट्रार कार्यालय शंका के दायरे में। ईसाई समाज को दान में मिली अरबों रुपए की जमीन भूमाफियाओं व प्रबंधक मां बेटे ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर कर दिया सौदा। विवादित भूमि के नामांतरण होने से पूर्व ही नजूल नगरपालिका व अन्य शासकीय विभागों द्वारा भवन निर्माण की दी अनुमति। विवादित जमीन को एक ही विक्रय विलेख पर 14 लोगों को बेच दी, जो शंका के दायरे में है। धार की बहुचर्चित अरबों रुपए की सेंट टेरेसा जमीन का मामला लोकायुक्त पहुंचा। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर दास परिवार के मां बेटे सहित भूमाफियाओं ने अरबों रुपए की जमीन का किया सौदा, जिसकी जांच अब लोकायुक्त करेगा। ईसाई समाज की ओर से फरियादी ने एसपी लोकायुक्त को मय दस्तावेजों के साथ दिया आवेदन। राजस्व, नजूल नगरपालिका व रजिस्ट्रार ऑफिस पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। धारा 420, 467, 468, 471 व 120B आपराधिक षड्यंत्र, कूट रचित दस्तावेज तैयार करना व करने वालों पर हो सकता है प्रकरण दर्ज। आपको बता दें कि धार की प्राइम लोकेशन पर स्थित सेंट टेरेसा स्कूल की जमीन, जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य अरबों रुपए है, जिसका भूमाफियाओं ने सौदा कर 14 लोगों में बंटवारा कर दिया। इस विवादित जमीन पर आलीशान कोठियों का शिकायतों के बाद भी निर्माण कार्य हो गया। इस विवादित भूमि को लेकर पिछले दिनों पुलिस व जिला प्रशासन को मय दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है। इसमें क्या कार्रवाई होती है, यह देखना होगा। इस मामले की गंभीरता से देखते हुए विवादित जमीन के मालिक बने बैठे सुधीर पीटर दास ने समाचार पत्र में जाहिर सूचना प्रकाशित कर उक्त भूमि के सौदों से अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि सुधीर दास ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में कराई है। अब देखना होगा कि अरबों रुपए की यह विवादित जमीन पर क्या कार्रवाई होती है। यदि विवादित अरबों रुपए की जमीन की निष्पक्ष जाँच होगी तो और भी कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर होंगे तथा जिले में भूमाफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। स्टेट के समय से जो धार महाराजा ने जो क्रिश्चियन समाज को ज़मीन दान में दी थी, ग्राम मगजपुरा में मिशन हॉस्पिटल और अपने हॉस्टल था और बंगला भी था, जिसको क्रिश्चियन संस्था चलाती थी। और 1972 में डॉक्टर ईपी दास जो धार में आए, जो संचालक के रूप में काम किया था जिन्होंने, उसके बाद में उनके देहांत के बाद इनकी मिसिस ने, ईला पीटर दास ने फर्जी दस्तावेज बना करके उनके पुत्र के द्वारा और इसे एक ही विक्रय पत्र पे 14 लोगों को रजिस्ट्री कैसे की। इसमें धार के अधिकतर डिपार्टमेंट जो हैं वो मिले हुए हैं और मिलजुल करके इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत हमने लोकायुक्त इंदौर में की है और वो जल्दी ही कार्रवाई इस पर स्टार्ट होगी। आकाश बेंजामिन।